आपने भी आईपीओ में इन्वेस्ट कर दिया, लेकिन आईपीओ में इन्वेस्ट करने से पहले क्या आपने ये चीज चेक की कि आईपीओ का फ्रेश इशू वर्सेस ऑफर फॉर सेल कितना है? अच्छा, कंफ्यूजिंग लग रहा है। ओके, आई विल मेक इट वेरी सिंपल फॉर यू। ओके, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट डू वी मीन बाय फ्रेश इशू। फ्रेश इशू मतलब कंपनी नए शेयर्स इशू कर रहे हैं और वो नए शेयर की वजह से जो कुछ भी रिटेल इन्वेस्टर बाय करेंगे वो सीधा का सीधा पैसा कंपनी के पास जाएगा। सेकंड, ऑफर फॉर सेल। ऑफर फॉर सेल मतलब जब मेरी कंपनी अपनी ग्रोथ स्टोरी कर रही थी, तभी ये कंपनी हमारे लिए ओपन तो नहीं थी इन्वेस्ट करने के लिए। तो तभी जिन लोगों ने भी इन्वेस्ट किया था, वो प्रमोटर्स हो गए, वो वेंचर कैपिटलिस्ट हो गए, प्राइवेट इक्विटी फंड हो गए, उन्होंने जहां पे बिजनेस को पैसा दिया और उन्होंने अभी तक जितने भी ग्रोथ में वहां पे उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, अगर वो अपने स्टॉक्स को बेच रहे और अगर वो अपने स्टॉक्स को बेच रहे, दैट इज कॉल्ड एज ऑफर फॉर सेल, बिकॉज उन्होंने अपना ऑफर दिया सेल के लिए। ओके, सो अगर कोई भी कंपनी में ऑफर फॉर सेल का डोमिनेंस ज्यादा है फ्रेश इशू से, जैसे कि लेंसकार्ट के केस में 5,000 करोड़ वाज ऑफर फॉर सेल एंड ओनली 2,000 करोड़ वाज फॉर फ्रेश इशू। सो इसका मतलब क्या है कि अगर आप खुद सोचो, आप जो भी पैसा डालोगे कंपनी में, वो कंपनी के अकाउंट में नहीं जा रहा है, वो ऑफर फॉर सेल जिन्होंने किया ना उनके अकाउंट में जा रहा है, एंड दे आर मेकिंग प्रॉफिट। सो दैट मींस कि ये इनसाइडर लोग क्यों अपने शेयर्स को बेच रहे हैं। इससे आपको कॉन्फिडेंस के ऊपर आता है कि ये इनसाइडर लोग वापिस शॉर्ट टर्म में इस लेंसकार्ट की स्टोरी पे ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं। ऐसा एक कॉशियस स्टेटमेंट आता है आपके सामने। ओके, उसी के अगेंस्ट अगर हम लोग एग्जांपल लेते हैं फिजिक्स वाले का, सो फिजिक्स वाले के केस में उन्होंने टोटल आईपीओ रेस किया अराउंड 3,000 करोड़ का, और उसमें से सिर्फ ऑफर फॉर सेल है ओनली 300 to 700 करोड़, which clearly says that कि जो भी मेरे प्राइवेट इक्विटी या प्राइवेट वेंचर कैपिटलिस्ट है या प्रमोटर्स है, वो इसे एक अपॉर्चुनिटी जैसा नहीं देख रहे जहां पे वो अपने शेयर्स को पब्लिक को दे सी। इससे ये पता चलता है कि दे हैव कॉन्फिडेंस ऑन देयर ओन शेयर्स। ओके, सो इट इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट कि अगर आप कोई भी कंपनी में अगर फ्रेश इशू का स्टेक ज्यादा है एज कंपेयर टू ओएफएसएल, सो इट इज अ ग्रीन फ्लैग और इट इज अ ग्रीन साइन। ओके, अगर फ्रेश इशू में आप कुछ भी इन्वेस्ट करते हो तो वो सीधा कंपनी के रियल ग्रोथ में जाता है, और कंपनी का जो कुछ भी पर्पस है, अगर कंपनी का पर्पस है कि डेट को वो रिड्यूस करेंगे या एक्सपांशन करेंगे व्हाटएवर, तो वो पैसा सीधा का सीधा कंपनी के इसमें जाता है। एंड व्हेन वी से ऑफर फॉर सेल, तो वो जाता है वेंचर कैपिटलिस्ट के प्रॉफिट में। ओके, सो नेक्स्ट टाइम इफ यू इन्वेस्ट इनटू एनी आईपीओ, डू चेक दिस, बिकॉज as a retail investor you should invest your money for a growth of the company and not for someone else's profit. Okay, thank you so much.